क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसों की नहीं, सोच की हो? क्या हो अगर जीरो आपकी जेब की हालत नहीं, आपके विश्वास की सीमा हो? और क्या हो अगर हीरो बनना किसी चमत्कार का इंतजार नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव का परिणाम हो? यह कहानी किसी अमीर परिवार में जन्म लेने की नहीं है। यह कहानी उस पल की है जब एक साधारण इंसान आईने में खुद को देखता है और पहली बार सवाल पूछता है, क्या मैं सच में इतना ही हूं? यही सवाल जीरो से हीरो की यात्रा की शुरुआत है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदलती है, और भीतर की दुनिया का नाम है माइंडसेट। गरीबी की सोच सिर्फ कम पैसों का नाम नहीं है। ये एक डर है, खोने का डर, कोशिश करने का डर, असफल होने का डर। ये वो आवाज है जो कहती है, हमारे बस की बात नहीं। ये वो आदत है जो सुरक्षित दायरे में रहना सिखाती है। यह वह तर्क है जो हर बड़े सपने को छोटा बना देता है। धीरे धीरे यही सोच हमारी पहचान बन जाती है। हम वही मान लेते हैं जो हमने बार बार सुना है, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो, जितना है उसी में खुश रहो। लेकिन एक और आवाज भी होती है, धीमी लेकिन जिद्दी। वो कहती है, क्यों नहीं? यही अमीर सोच की पहली फुसफुसाहट है। अमीर सोच बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होती, जिम्मेदारी से शुरू होती है। वह हालात को दोष नहीं देती, उन्हें चुनौती देती है। वो इंतजार नहीं करती, तैयारी करती है। वह डर को रुकने का कारण नहीं, बढ़ने का संकेत मानती है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में एक अदृश्य प्रोग्राम चल रहा हो जो हर निर्णय को प्रभावित करता हो। जब आप नया कदम उठाने वाले हो तो वही प्रोग्राम तय करता है रुकना है या बढ़ना है। अगर उसमें कमी, डर और सीमाओं की फाइलें भरी हैं तो हर अवसर खतरा लगेगा। लेकिन अगर उसमें विश्वास, सीखने की इच्छा और दीर्घकालिक दृष्टि भरी हो तो वही अवसर सीढ़ी बन जाएगा। जीरो से हीरो बनने का असली मोड़ तब आता है जब आप ये मान लेते हैं कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। ये स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि तब बहाने खत्म हो जाते हैं। लेकिन यही स्वीकारोक्ति शक्ति देती है। जब आप कहते हैं, मेरी दिशा मेरी है, तब आप अपने जीवन की स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। गरीबी की सोच तत्काल आराम चाहती है, आज की सुरक्षा, आज की सुविधा, आज की तसल्ली। अमीर सोच भविष्य देखती है। वो आज असुविधा सहती है ताकि कल स्वतंत्र हो सके। वो आज सीखती है ताकि कल नेतृत्व कर सके। वो आज गिरती है ताकि कल उड़ सके। ये बदलाव रातों रात नहीं आता। ये छोटे छोटे आत्मसंवाद से शुरू होता है। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं। ये वाक्य धीरे धीरे अंदर की दीवारों को तोड़ते हैं। आपका अतीत चाहे जैसा रहा हो, वो अंतिम फैसला नहीं है, वो सिर्फ डेटा है। सवाल यह है कि आप उसे कैसे पढ़ते हैं। अगर आप कठिनाइयों को अपनी कमजोरी मानते हैं तो वे आपको रोकेंगी। अगर आप उन्हें ट्रेनिंग मानते हैं तो वे आपको मजबूत करेंगी। अर्थ बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं, अपनी कहानी को नया अर्थ देना है। इसका मतलब यह समझना है कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन संसाधनशीलता असीम है। अवसर कम दिख सकते हैं, लेकिन नजरिया बड़ा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। हीरो बनना किसी मंच पर खड़े होने से पहले मन के मंच पर जीतना है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग हर समस्या में मौका देख लेते हैं और कुछ लोग हर मौके में समस्या। फर्क जानकारी का नहीं, व्याख्या का है। अमीर सोच चुनौतियों को संकेत मानती है कि यहां वृद्धि छिपी है। वो असफलता को अंत नहीं, फीडबैक समझती है। वह तुलना से नहीं, प्रहति से ऊर्जा लेती है। ये यात्रा अकेली नहीं होती, लेकिन शुरू हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। वो पहला निर्णय, मैं बदलूंगा, भीड़ नहीं लेती, व्यक्ति लेता है। और जैसे ही यह निर्णय मजबूत होता है, दुनिया प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। किताबें मिलती हैं, मेंटर्स मिलते हैं, अवसर दिखने लगते हैं, जैसे धुंध छंटने लगे। जीरो कोई स्थायी पहचान नहीं है, वह एक स्थिति है, और स्थिति बदल सकती है।
हीरो कोई जन्म से तय उपाधि नहीं है, वह एक मानसिक स्तर है जहां व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, निरंतरता रखता है और खुद पर निवेश करता है। जब सोच समृद्ध होती है तो व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तो आदतें बदलती है और आदतें ही भविष्य बनाती है। आज अगर आप खुद से एक सच्चा सवाल पूछें, मैं किस कहानी पर विश्वास कर रहा हूं, तो शायद आपको अपनी सीमा का सुराग मिल जाए। और अगर आप उस कहानी को बदलने का साहस जुटा लें, तो यही पल आपकी नई शुरुआत हो सकता है। जीरो से हीरो की दूरी किलोमीटर में नहीं, विश्वास में मापी जाती है। और जब विश्वास बदलता है तो रास्ता खुद छोटा होने लगता है। यही माइंडसेट शिफ्ट है, गरीबी सोच से अमीर सोच तक। यही वो अदृश्य मोड़ है जहां साधारण इंसान असाधारण बनने की दिशा पकड़ लेता है। जीरो से हीरो बनने की यात्रा में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, न हालात, न पैसे की कमी, न लोग। सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा खुद का मन। वही मन जो सपने तो बड़े देखता है, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। और यही वह जगह है जहां हीरो और बाकी लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, यही हीरो की असली पहचान है। हर इंसान के अंदर क्षमता होती है, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, हर किसी के पास सपने होते हैं, लेकिन हर कोई हीरो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हीरो वह है जो अपने मन को आदेश देता है, मन से आदेश नहीं लेता। जीरो वह है जो मूड के हिसाब से चलता है, हीरो वह है जो मिशन के हिसाब से चलता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही लक्ष्य के साथ शुरुआत करते हैं। दोनों उत्साहित हैं, दोनों ने प्लान बनाया है, दोनों ने बड़े वादे किए हैं। पहले हफ्ते दोनों पूरी ऊर्जा से काम करते हैं, दूसरे हफ्ते थोड़ा थकान आती है, तीसरे हफ्ते एक का उत्साह कम हो जाता है, चौथे हफ्ते वह कहता है, शायद ये मेरे लिए नहीं। दूसरा व्यक्ति भी थकता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह कहता है, मन नहीं है, फिर भी करूंगा। महीनों बाद फर्क साफ दिखाई देता है। पहला व्यक्ति बहाने ढूंढ रहा है, दूसरा परिणाम बना रहा है। यही सेल्फ डिसिप्लिन है, मन के खिलाफ जाकर भी सही काम करना। जीरो मानसिकता तत्काल आराम चाहती है, हीरो मानसिकता दीर्घकालिक परिणाम चाहती है। जीरो सोचता है, अभी मजा ले लेते हैं, हीरो सोचता है, अभी मेहनत कर लेते हैं ताकि बाद में आजादी मिले। जीरो को शुरुआत पसंद है, हीरो को निरंतरता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कठोर होना नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट होना है। जब आपका लक्ष्य इतना साफ होता है कि हर दिन आपको याद रहता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तब अनुशासन बोझ नहीं लगता, निवेश लगता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं तो अक्सर पछताते हैं। आज जिम नहीं गया तो क्या हुआ, आज पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, आज काम टाल दिया तो क्या हुआ। लेकिन यही आज मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। हीरो समझता है कि छोटे निर्णय बड़ी दिशा तय करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन असल में स्वतंत्रता की चाबी है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है, वही अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। जो अपनी आदतों का मालिक है, वही अपने परिणामों का मालिक है। जो अपने समय का सम्मान करता है, वही अपने सपनों का सम्मान करता है। जीरो अक्सर प्रेरणा का इंतजार करता है, हीरो सिस्टम बनाता है। प्रेरणा आए या न आए, वो अपने तय समय पर काम करता है। उसे पता है कि मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन अनुशासन स्थायी है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर साल नए संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में सब छोड़ देते हैं? क्योंकि उनका निर्णय भावना से आता है, प्रतिबद्धता से नहीं। हीरो की खासियत यह है कि वह अपने वादों को गंभीरता से लेता है, खासकर अपने आप से किए गए वादों को। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और पहलू है ना कहना सीखना। हर अवसर जरूरी नहीं, हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं। जब आप ना कहना सीखते हैं, तभी आप अपने असली लक्ष्य को हां कह पाते हैं। जीरो अक्सर भीड़ के साथ चलता है, हीरो अपने रास्ते पर चलता है। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, वह अभ्यास कर रहा होता है।
जब बाकी लोग शिकायत कर रहे होते हैं, वह सुधार कर रहा होता है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, वह अपने भविष्य के लिए जाग रहा होता है। ये मत सोचिए कि हीरो को थकान नहीं होती, उसे भी होती है। उसे भी डर लगता है, उसे भी मन नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपने मन की हर बात नहीं मानता। वह जानता है कि मन तत्काल सुख चाहता है, लेकिन मिशन स्थायी सफलता, सेल्फ डिसिप्लिन का निर्माण एक दिन में नहीं होता। ये छोटे छोटे जीत से बनता है। आज समय पर उठना, आज तय काम पूरा करना, आज 1 घंटा सीखना। ये छोटी जीत आत्मविश्वास बनाती है, और आत्मविश्वास बड़ा अनुशासन पैदा करता है। जीरो अक्सर परिणाम देखकर काम करता है, हीरो प्रक्रिया देखकर काम करता है। उसे पता है कि अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम देरस बेर आएगा ही। वो बीज बोकर रोज मिट्टी नहीं खोदता कि अंकुर निकला या नहीं। वह पानी देता है, धैर्य रखता है और भरोसा करता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके चरित्र को गढ़ता है। ये आपको भीड़ से अलग करता है, ये आपको स्थिर बनाता है। जब दुनिया अस्थिर होती है, तब अनुशासन आपको दिशा देता है। और एक गहरी बात समझिए, दुनिया प्रतिभाशाली लोगों से भरी है जो अनुशासन की कमी के कारण औसत रह गए, और दुनिया औसत प्रतिभा वाले लोगों से भी भरी है जो अनुशासन के कारण असाधारण बन गए। इसलिए जीरो से हीरो की यात्रा में टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन निर्णायक होता है। जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तो आपके अंदर एक नई पहचान बनती है। आप खुद को भरोसेमंद मानने लगते हैं, और जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। सेल्फ डिसिप्लिन दर्द देता है, लेकिन पछतावे से कम। वो शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन बाद में गर्व बन जाता है। वह अभी त्याग मांगता है, लेकिन बाद में सम्मान देता है। आज अगर आप अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखें, तो पाएंगे कि जहां जहां अनुशासन है, वहां प्रहती है। जहां जहां लापरवाही है, वहां ठहराव है। ये कठोर सच्चाई है, लेकिन यही सच्चाई आपको बदल सकती है। हीरो बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि आप गिरने के बाद भी अपने सिस्टम पर लौट आएंगे। आपका अनुशासन आपको वापस ट्रैक पर लाएगा। आप बहाने नहीं, समाधान ढूंढेंगे। कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 1 साल तक हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा कदम उठाए, चाहे मन करे या ना करे, चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा, चाहे तारीफ मिले या आलोचना, क्या होगा? धीरे धीरे आपकी पहचान बदल जाएगी। लोग कहेंगे ये बदल गया है, लेकिन असली बदलाव अंदर होगा। आप खुद को अलग महसूस करेंगे। जीरो इंतजार करता है सही समय का, हीरो समय को सही बनाता है। जीरो चाहता है कि हालात पहले बदलें, हीरो खुद बदलता है और हालात पीछे पीछे बदलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बिना इसके सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। इसके साथ सपने योजना बनते हैं, योजना आदत बनती है, और आदत उपलब्धि बनती है। आपके अंदर हीरो पहले से मौजूद है। उसे बाहर लाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ निरंतर अनुशासन की जरूरत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की जिद की जरूरत है। तो सवाल यह नहीं कि आपके पास कितनी क्षमता है, सवाल यह है कि आप अपने आप को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या आप अपने सपनों के लिए असुविधा सहने को तैयार हैं? क्या आप अपने मन के बहानों से ऊपर उठ सकते हैं? क्योंकि अंत में हीरो वही है जो अपने मन को जीत लेता है, और जो अपने मन को जीत ले, उसे दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जीरो से हीरो की यात्रा बाहर नहीं, भीतर जीती जाती है, और उसका पहला हथियार है सेल्फ डिसिप्लिन। जीरो से हीरो बनने की यात्रा में सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है टफ फेलियर। जैसे ही ये शब्द आता है, दिल की धड़कन बदल जाती है। दिमाग तुरंत खतरे का संकेत देता है। समाज ने हमें सिखाया है कि असफलता शर्म की बात है, कमजोरी की निशानी है, अंत है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। फेलियर अंत नहीं, प्रवेश द्वार है। वह दीवार नहीं, दरवाजा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उस दरवाजे को देखकर वापस लौट जाते हैं,
सोचिए, अगर गिरना ही न होता तो चलना कैसे सीखते? बचपन में जब हम पहली बार खड़े हुए थे तो क्या सीधे दौड़ने लगे थे? नहीं, हम गिरे थे, बार बार गिरे थे। लेकिन तब हमें फेलियर नहीं कहा गया, उसे सीखना कहा गया। तो फिर बड़े होते होते गिरना शर्म की बात कैसे बन गया? जीरो मानसिकता फेलियर से भागती है, हीरो मानसिकता फेलियर को पकड़कर उससे सीख निकालती है। जीरो कहता है मैं हार गया, हीरो कहता है मुझे फीडबैक मिला। जीरो अपनी पहचान को असफलता से जोड़ लेता है, हीरो अपने प्रयास को परिणाम से अलग रखता है। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो फेलियर लगभग तय है, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे होते हैं। नया काम, नई दिशा, नया जोखिम। अगर सब आसान हो तो समझ लीजिए कि आप अपनी सीमाओं के अंदर ही खेल रहे हैं। असली विकास वही होता है जहां असुविधा होती है। फेलियर से डरना स्वाभाविक है, दर्द होता है, निराशा होती है, कभी कभी लोग हंसते भी हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि आप गिरे या नहीं, असली सवाल ये है कि गिरकर आपने क्या सीखा। क्या आपने खुद को दोष दिया या सिस्टम को सुधारा? क्या आपने हार मान ली या रणनीति बदली? जीरो से हीरो की यात्रा में एक पल आता है जब आप पहली बड़ी असफलता का सामना करते हैं। वही पल निर्णायक होता है। आप दो रास्तों में से एक चुनते हैं। पहला, ये मेरे बस की बात नहीं। दूसरा, मुझे और बेहतर बनना है। यही सोच आपकी दिशा तय करती है। फेलियर असल में एक आईना है। वह आपकी कमजोरियों को दिखाता है। वो बताता है कहां तैयारी कम थी, कहां ध्यान भटका, कहां धैर्य टूट गया। अगर आप ईमानदारी से उस आईने में देख लें तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। कई लोग एक बार असफल होते हैं और फिर जीवन भर कोशिश ही नहीं करते। वे अपने भीतर एक कहानी बना लेते हैं, मैं ऐसा ही हूं। यह कहानी धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन हीरो कहानी बदल देता है। वह कहता है मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। और ये एक वाक्य पूरी दिशा बदल देता है। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग बड़े स्तर पर सफल हुए हैं उनके पीछे असफलताओं की लंबी सूची होती है, लेकिन उन्होंने उस सूची को शर्म की तरह नहीं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। हर असफलता उन्हें अगले स्तर के लिए तैयार करती गई। फेलियर से दोस्ती करने का मतलब है उसे व्यक्तिगत हमला न समझना। यह समझना कि दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, प्रक्रिया आपको मजबूत बना रही है। जब आप पहली बार किसी नए कौशल को सीखते हैं तो शुरुआत में आप कमजोर दिखते हैं, लोग जज करते हैं। लेकिन अगर आप टिके रहे तो वही लोग तालियां बजाते हैं। जीरो मानसिकता आलोचना से टूट जाती है, हीरो मानसिकता आलोचना को डेटा मानती है। अगर कोई कमी बताता है तो वह उसे सुधारने का अवसर देखता है, क्योंकि उसे पता है कि ईगो विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। फेलियर का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन उससे बचने का पछतावा स्थायी हो सकता है। सोचिए, अगर आप डर की वजह से कोशिश ही नहीं करते तो क्या आप कभी जान पाएंगे कि आप कितने सक्षम थे? असफल होना कम से कम यह साबित करता है कि आपने प्रयास किया। हीरो बनने का मतलब है जोखिम उठाना, और जहां जोखिम है वहां फेलियर की संभावना है। लेकिन जहां फेलियर की संभावना नहीं, वहां विकास की संभावना भी नहीं। फेलियर आपको धैर्य सिखाता है। वह सिखाता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। वो आपको अनुशासन सिखाता है। वो आपको तैयारी की अहमियत समझाता है। वो आपको विनम्र बनाता है। और सबसे बड़ी बात, वो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप बार बार गिरकर उठते हैं तो आपके अंदर एक नई ताकत बनती है। आप जानते हैं कि आप टूटे नहीं हैं। आप जानते हैं कि आप फिर से शुरू कर सकते हैं। और यह आत्मविश्वास किसी भी डिग्री या पैसे से ज्यादा कीमती होता है। फेलियर से दोस्ती करने का एक मतलब यह भी है कि आप खुद को समय दें। तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे सैकड़ों छोटे प्रयास होते हैं जो दिखते नहीं। लोग सिर्फ अंतिम जीत देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। जीरो अक्सर दूसरों से तुलना करता है। वह देखता है कि कोई और आगे निकल गया,
और वो खुद को छोटा महसूस करता है। हीरो समझता है कि हर किसी की टाइमलाइन अलग है। वो अपने सफर पर ध्यान देता है। वो हर छोटे सुधार को जीत मानता है। फेलियर आपको ये भी सिखाता है कि असली लोग कौन हैं। जब आप गिरते हैं तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग साथ खड़े रहते हैं। ये अनुभव आपको समझदार बनाता है। आप रिश्तों को अलग नजर से देखने लगते हैं। कभी कभी फेलियर इतना बड़ा होता है कि लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन समय के साथ वही घटना आपकी कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बन जाती है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर वो हार न होती तो ये जीत भी न होती। हीरो बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, टिके रहना जरूरी है। गिरना सामान्य है, उठना निर्णय है। आज अगर आप किसी असफलता के दर्द में हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रही है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं तो आप हार नहीं रहे, आप विकसित हो रहे हैं। जीरो से हीरो की दूरी असफलता से नहीं, प्रतिक्रिया से तय होती है। वही गिरावट जो किसी को रोक देती है, किसी और को मजबूत बना देती है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। फेलियर दुश्मन नहीं है, वो एक कठोर लेकिन ईमानदार शिक्षक है। वो आपको वो सिखाता है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। सफलता आपको खुश करती है, फेलियर आपको गढ़ता है। जब आप गिरकर उठना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्थायी रूप से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि हार अंतिम नहीं है। आपको पता है कि हर गिरावट के बाद उठना संभव है। जीरो गिरने से डरता है, हीरो गिरकर उठने की कला सीख लेता है। और जब ये कला आ जाती है तब असफलता रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बनाती है। तब हर हार एक नया मोड़ बन जाती है। तब आप समझ जाते हैं कि असली जीत कभी गिरने से नहीं रुकती, वो सिर्फ रुकने से रुकती है। इसलिए फेलियर से भागिए मत, उससे दोस्ती कीजिए, उसे गले लगाइए, उससे सीखिए, क्योंकि वही आपको उस व्यक्ति में बदलने वाली है जो जीरो से हीरो बनता है। कभी आपने महसूस किया है कि गिरने का डर गिरने से ज्यादा बड़ा होता है? हम कोशिश करने से पहले ही हार की कल्पना कर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो? अगर सब खत्म हो गया तो? और इसी अगर के डर में हम अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं को बंद कर देते हैं। फेलियर यह शब्द जितना भारी लगता है उतना खतरनाक नहीं है। असली खतरा फेलियर नहीं, उससे भागना है। क्योंकि जब आप गिरने से डरते हैं तो आप चलना ही छोड़ देते हैं, और जो चलना छोड़ दे वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जीरो मानसिकता असफलता को अपनी पहचान बना लेती है। एक बार हार मिली और वह कह देता है, मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन हीरो मानसिकता अलग होती है। वो गिरने को घटना मानती है, पहचान नहीं। वह कहती है, यह परिणाम है, मैं नहीं। सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय हर गिरावट के बाद यह तय कर लेता कि वह चल नहीं सकता, तो क्या वह कभी दौड़ पाता? गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर बड़े होते होते हमने गिरने को शर्म क्यों बना दिया? फेलियर से दोस्ती करने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। उससे लड़ना नहीं, उसे समझना। हर असफलता अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। कहीं तैयारी कम थी, कहीं रणनीति गलत थी, कहीं धैर्य टूट गया, कहीं ध्यान भटक गया। अगर आप शांत मन से देखें तो हर हार आपको दिशा दिखाती है। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है। जब हम असफल होते हैं तो दर्द सिर्फ परिणाम का नहीं होता, दर्द ईगो का होता है। हमें लगता है कि हमारी छवि टूट गई, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन हीरो वह है जो ईगो से ऊपर उठ जाता है। उसे सीखना जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। जीरो से हीरो की यात्रा में असफलता कोई रुकावट नहीं, एक अनिवार्य अध्याय है। यह वह अध्याय है जो आपके चरित्र को गढ़ता है। जीत आपको खुश करती है, लेकिन हार आपको मजबूत बनाती है। जीत आपको आत्मविश्वास देती है, लेकिन हार आपको आत्मचिंतन देती है। कभी ध्यान दिया है, जो लोग कभी असफल नहीं हुए वे अक्सर जोखिम नहीं लेते। वे सुरक्षित दायरे में रहते हैं, और सुरक्षित दायरा विकास का दुश्मन है। हीरो बनने के लिए आपको उस दायरे से बाहर निकलना होगा।
और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, फेलियर की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन वहीं से ग्रोथ भी शुरू होती है। फेलियर से दोस्ती करने का मतलब यह नहीं कि आपको हार पसंद आने लगे। इसका मतलब है कि आप हार से डरना छोड़ दें। आप समझ लें कि ये यात्रा का हिस्सा है। यह आपकी योग्यता का अंतिम फैसला नहीं है। जब आप गिरते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, खुद को दोष देकर रुक जाना। दूसरा, खुद से सवाल पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपको जीरो से हीरो बनाता है। कई बार असफलता इतनी बड़ी होती है कि लगता है सब खत्म हो गया। सपने टूट जाते हैं, आत्मविश्वास डगमगा जाता है, लेकिन समय के साथ वही घटना आपकी कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बन जाती है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर वह गिरावट न होती तो ये ऊंचाई भी न मिलती। फेलियर आपको धैर्य सिखाता है। वह सिखाता है कि सफलता एक प्रक्रिया है, घटना नहीं। वो आपको अनुशासन सिखाता है। वो आपको तैयारी की अहमियत समझाता है। वो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जीरो मानसिकता तुलना करती है। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। हीरो मानसिकता तुलना नहीं, सुधार करती है। वो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करती है। उसे पता है कि असली प्रतियोगिता खुद से है। फेलियर से दोस्ती करने का एक और पहलू है निरंतरता। गिरने के बाद तुरंत उठना जरूरी नहीं, लेकिन उठना जरूरी है। थोड़ा समय ले, खुद को संभाले, लेकिन वही रुक न जाए, क्योंकि रुकना ही असली हार है। आपके जीवन में शायद ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहां अब पूरी तैयारी के बावजूद हार गए। उस समय लगा होगा कि किस्मत साथ नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा शायद वो अनुभव आपको बड़े स्तर के लिए तैयार कर रहा था? शायद वह आपको धैर्य, विनम्रता और गहराई सिखा रहा था। हीरो बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप टूट कर भी बिखरते नहीं। आप गिरकर भी उठने की जिद रखते हैं। आप असफलता को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने देते। फेलियर आपको यह भी सिखाता है कि असली समर्थन कौन है। जब आप सफल होते हैं तो भीड़ साथ होती है, लेकिन जब आप गिरते हैं तो कुछ ही लोग खड़े रहते हैं। यही अनुभव आपको परिपक्व बनाता है। जीरो मानसिकता जोखिम से बचती है। हीरो मानसिकता जोखिम को गले लगाती है, क्योंकि उसे पता है कि बिना जोखिम के असाधारण कुछ नहीं मिलता। और जहां जोखिम है वहां असफलता की संभावना भी है, लेकिन वही संभावना जीत की भी है। एक गहरी बात समझिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने कभी गिरने की हिम्मत नहीं की। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने गिरकर भी उठने की कहानी लिखी। फेलियर आपको अपनी सीमाओं से मिलवाता है, और जब आप अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं तो उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप कभी अपनी सीमा तक पहुंचे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह सीमा कहाँ है? जीरो से हीरो की दूरी गिरने से तय नहीं होती, उठने से तय होती है। वही गिरावट जो किसी को तोड़ देती है, किसी और को तराश देती है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। आज अगर आप किसी असफलता के दर्द में हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए, ये अंत नहीं है, ये एक मोड़ है। ये एक संकेत है कि आपको और मजबूत होना है। ये एक निमंत्रण है कि आप अपने अंदर की क्षमता को जगाएं। फेलियर से दोस्ती कीजिए, उसे दुश्मन मत बनाइए। जब आप उससे भागना छोड़ देंगे तो उसका डर भी खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो साहस शुरू होगा। हीरो वही है जो जानता है कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन रुके रहना वैकल्पिक है। वो हर हार को ईंधन बना लेता है। वो हर असफलता को सबक में बदल देता है। वो हर टूटन को ताकत में बदल देता है। जीरो गिरने से डरता है, हीरो गिरकर उठना सीख लेता है। और जब ये कला आ जाती है तब कोई भी परिस्थिति आपको स्थायी रूप से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि आप फिर से उठ सकते हैं, आप फिर से शुरू कर सकते हैं, आप फिर से बना सकते हैं। यही है असली शक्ति। यही है जीरो से हीरो बनने का रहस्य। गिरिए, सीखिए, उठिए और फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि असली जीत कभी गिरने से नहीं रुकती, वो सिर्फ रुक जाने से रुकती है।
सपने देखना आसान है। आंखें बंद कीजिए और एक नई जिंदगी की कल्पना कीजिए। बड़ी सफलता, आर्थिक आजादी, सम्मान, आत्मविश्वास। उस दुनिया में सब संभव लगता है, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं, हकीकत सामने खड़ी होती है। काम, जिम्मेदारियां, डर, संदेह, टालमटोल। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। सपना बना रहता है, लेकिन जिंदगी वैसी ही रहती है। जीरो और हीरो के बीच सबसे बड़ा अंतर टैलेंट नहीं है, किस्मत नहीं है, संसाधन नहीं है। सबसे बड़ा अंतर है एक्शन। जीरो सोचता रहता है, हीरो चलना शुरू कर देता है। जीरो परफेक्ट समय का इंतजार करता है, हीरो उपलब्ध समय को परफेक्ट बना देता है। एक्शन मोड कोई मूड नहीं है, यह मानसिक स्थिति है। यह वो फैसला है जहां आप सोचने से ज्यादा करने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। आप कितनी भी योजना बना ले, असली समझ तब आती है जब आप मैदान में उतरते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दिमाग अचानक बहुत व्यस्त हो जाता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं तैयार नहीं हूं तो। यह डर आपको बचाने के लिए नहीं, रोकने के लिए आता है। दिमाग सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन हीरो बनने के लिए सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक्शन मोड का मतलब है छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। लोग सोचते हैं कि बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा कदम चाहिए। नहीं, बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे निरंतर कदमों से बनता है। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक घंटा सीखना, एक दिन का अनुशासन। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी कहानी बनाते हैं। जीरो अक्सर तैयारी में फंस जाता है। वो कहता है, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और रिसर्च कर लूं, थोड़ा और सही समय का इंतजार कर लूं, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। हीरो समझता है कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती, वो सीखते हुए आगे बढ़ता है। एक्शन में एक जादू होता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा कदम उठाते ही आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। तीसरा कदम आपको गति देता है, और धीरे धीरे वही काम जो कभी असंभव लगता था, सामान्य लगने लगता है। कई लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, प्रेरक बातें सुनते हैं, लेकिन एक्शन के बिना मोटिवेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मोटिवेशन चिंगारी है, एक्शन ईंधन है। अगर आप चिंगारी को ईंधन नहीं देंगे तो आग बुझ जाएगी। एक्शन मोड का एक और पहलू है जिम्मेदारी। जब आप तय कर लेते हैं कि ये मेरी जिंदगी है और इसकी दिशा भी मेरी जिम्मेदारी है, तब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। आप हालात को दोष देना बंद कर देते हैं। आप इंतजार करना बंद कर देते हैं। आप बनाना शुरू कर देते हैं। जीरो मानसिकता परिणाम पर फोकस करती है। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हीरो मानसिकता प्रक्रिया पर फोकस करती है। आज मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि परिणाम भविष्य में है, लेकिन एक्शन वर्तमान में है, और सिर्फ वर्तमान पर आपका नियंत्रण है। कभी आपने सोचा है कि डर कब सबसे ज्यादा होता है? शुरू करने से पहले। जैसे ही आप शुरू करते हैं, डर का आकार छोटा होने लगता है, क्योंकि अब आप कल्पना नहीं कर रहे, अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कल्पना से हमेशा स्पष्ट होता है। एक्शन मोड का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे दौड़ पड़े। इसका मतलब है कि सोच और करने के बीच संतुलन हो। योजना बनाइए, लेकिन योजना को स्थायी ठहराव मत बनाइए। कदम उठाइए, सीखिए, सुधारिए, फिर आगे बढ़िए। जीरो अक्सर कहता है, मेरे पास समय नहीं है। हीरो पूछता है, मैं अपने समय का उपयोग कैसे कर रहा हूं? जीरो कहता है, मेरे पास संसाधन नहीं है। हीरो कहता है, जो है उससे शुरुआत करता हूं। फर्क सिर्फ नजरिए और प्रतिक्रिया का है। हर बड़ा सपना एक छोटे एक्शन से शुरू हुआ था। किसी ने एक दिन तय किया था कि अब इंतजार नहीं, अब शुरुआत। वही दिन निर्णायक बन गया। वो दिन जब उन्होंने डर से बड़ा निर्णय लिया। एक्शन आपको बदलता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो आपकी पहचान बदलने लगती है।
आप खुद को गंभीरता से लेने लगते हैं, आप अपने वादों का सम्मान करने लगते हैं, और जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। जीरो से हीरो की यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ वो होता है जब आप कभी को आज में बदल देते हैं। कभी शुरू करूंगा से आज शुरू करता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। एक्शन मोड में रहना आसान नहीं है। थकान आएगी, मन नहीं करेगा, लोग समझेंगे नहीं, परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, हर दिन का छोटा प्रयास कंपाउंड होता है। जैसे पैसे पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही प्रयास पर परिणाम बढ़ता है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप पूरी तरह अलग व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ये करने से होगा। एक्शन आपको असफल भी कर सकता है, लेकिन बिना एक्शन के आप निश्चित रूप से वही रहेंगे जहां हैं। तो चुनाव साफ है, अस्थायी असफलता का जोखिम ले या स्थायी औसतपन स्वीकार करें। हीरो बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी डरेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि आप डर के बावजूद कदम उठाएंगे, आप असमंजस के बावजूद आगे बढ़ेंगे, आप अनिश्चितता के बावजूद प्रयास करेंगे। आज अगर आपके पास एक सपना है तो खुद से पूछिए, मैंने उसके लिए आज क्या किया? अगर जवाब कुछ नहीं है तो सपना अभी सिर्फ कल्पना है। अगर जवाब थोड़ा सा भी कुछ, तो वह सपना हकीकत की दिशा में चल पड़ा है। एक्शन मोड एक आदत है। शुरुआत में आपको खुद को धक्का देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वही धक्का गति बन जाएगा। और गति सबसे बड़ा मोटिवेटर है। जब आप प्रगति देखते हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। जीरो इंतजार करता है प्रेरणा का, हीरो प्रेरणा पैदा करता है। जीरो बहाने ढूंढता है, हीरो रास्ते ढूंढता है। जीरो सोचता है क्या होगा, हीरो सोचता है देखते हैं क्या होता है। सपनों और हकीकत के बीच की दूरी एक्शन से मापी जाती है। जितना ज्यादा एक्शन उतनी कम दूरी, जितना कम एक्शन उतनी बड़ी दूरी। आपका भविष्य किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं कर रहा, वो आपके रोज के छोटे कदमों से बन रहा है। हर दिन जब आप एक्शन चुनते हैं तो आप अपने भविष्य के पक्ष में वोट डालते हैं। तो अब सवाल यह नहीं कि आपके पास सपना है या नहीं, सवाल यह है कि आप उसके लिए चलने को तैयार हैं या नहीं। क्योंकि अंत में हीरो वही है जो सपनों को सिर्फ देखता नहीं, उन्हें जीता है। और जीने का एक ही तरीका है, एक्शन। आज से, अभी से, छोटे कदम से, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें आपने अपनी असली ताकत की झलक देखी है। आज आपने जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आपके अंदर सोई हुई आग को जगाने की चिंगारी थी। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने वाले वही बनते हैं जो रुकते नहीं, झुकते नहीं और हर हाल में आगे बढ़ते हैं। अगर ये सफर आपको अंदर तक छू गया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस सोच को अपने हर फैसले में उतार दीजिए। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए, मैं साधारण नहीं रहूंगा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। आपके अंदर एक हीरो छिपा है और अब वक्त है उसे जगाने का। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई ऊर्जा और एक नई जीत के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सीमाएं असली नहीं हैं, असली है आपकी हिम्मत। स्टे पावरफुल, स्टे अनस्टॉपेबल। सपनों से रियलिटी तक का सफर सिर्फ सोच से नहीं, एक्शन से टाई होता है।